हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आउटपुट डिवाइसेस। कौन सा है? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस में दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि आउटपुट किसे कहते हैं। तो देखो पॉइंट लेते हैं हम। आउटपुट, तो आउटपुट किसे कहते हैं कि प्रोसेस किया गया डाटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हमेशा प्रोसेसर के द्वारा यूजर को दिया जाता है। तो आउटपुट की बेसिक सी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है कि प्रोसेस किया गया डाटा आउटपुट कहलाता है। और प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर करता है। और कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन होता है? सीपीयू होता है। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? आउटपुट हमेशा प्रोसेसर के द्वारा यूजर को दिया जाता है। ये इसमें बनता है दूसरा पॉइंट। अब देखो हम बात जानते हैं कि आउटपुट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि दो रूप में प्राप्त होते हैं। कितने रूपों में प्राप्त होते हैं? दो रूपों में प्राप्त होते हैं। आउटपुट दो रूप से प्राप्त होते हैं। देखो एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी। दूसरा कौन सा होता है? हार्ड कॉपी। क्या होता है? हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है और हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? अगर बेसिक सी बात करें तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि कोई मान लीजिए आपकी फाइल है, यानी कोई भी पेज है, वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तब तक तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। किस रूप में है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और उसको प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाए, यानी उसका प्रिंट निकाल लिया जाए, तो वो प्रिंट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि कंप्यूटर यानी किसी सिस्टम के अंदर के डाटा को बाहर लाने का काम जो डिवाइस या जो उपकरण करते हैं उन्हीं को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो आगे का पॉइंट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, यानी आउटपुट दो रूप में प्राप्त होता है। पहला कौन सा होता है? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब जब तक कंप्यूटर में यानी मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई डाटा दिखाई देता है, कोई पेज दिखाई देता है, वो किस रूप में होता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। जब वो पेज प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल के आता है तो वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी के रूप में आ जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखो आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइस की बेसिक सी बात करें तो क्या बन जाती है कि कंप्यूटर के अंदर के डाटा को या किसी सिस्टम के अंदर के डाटा को बाहर लाने का काम जो उपकरण करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइस जो मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका मॉनिटर, दूसरा होता है प्रिंटर, तीसरा होता है स्पीकर, चौथा होता है प्लॉटर, पांचवा होता है प्रोजेक्टर। तो ये मोस्टली कौन कौन आपके क्या होते हैं?
आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? मॉनिटर को। तो देखो सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस लेंगे वो है हमारा मॉनिटर। एक नंबर पे हम ले लेते हैं मॉनिटर को। धीरे धीरे हम सबकी बात करेंगे, एक एक डिवाइस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, यानी जहां से कंप्यूटर में क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब की बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस इतने भी नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको सबको सब बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? तो मॉनिटर का एक नाम और होता है वीडीयू। क्या होता है? वीडीयू। और इस वीडीयू का पूरा नाम होता है, वो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। किसका पूरा नाम होता है? वीडीयू का होता है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा इनपुट डिवाइस है, या कोई और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जहां पर मॉनिटर का नाम आता है, तो मान लीजिए आपको वहां पर मॉनिटर का नाम ना देकर आपको ये वीडीयू नाम मिल जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वीडीयू ही दूसरा किसका नाम होता है? मॉनिटर का नाम होता है। यानी मॉनिटर का ही दूसरा नाम कौन सा होता है? वीडीयू होता है। और इस वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। अब दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जो छोटे छोटे फाइल और फोल्डर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। और आपने देखा होगा कि मॉनिटर के जिस स्थान पर चित्र दिखाई देते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? तो भाग कहलाता है डेस्कटॉप या स्क्रीन। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप बोलो या स्क्रीन बोलो। देखो मॉनिटर के जिस भाग पर चित्र दिखाई देते हैं उसे डेस्कटॉप या स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है, आगे वाला इसमें पॉइंट देखो। मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे फाइल और फोल्डर बने होते हैं जिन्हें आइकन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। कि मॉनिटर की स्क्रीन पर मॉनिटर की जिस स्थान पर यानी मॉनिटर के जिस स्थान पर चित्र दिखाई देते हैं, ग्राफिक या ग्राफिकल दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्क्रीन या डेस्कटॉप बोला जाता है। और मॉनिटर की स्क्रीन पर छोटे छोटे फाइल या फोल्डर बने होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आइकन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइकन्स बोला जाता है। यहाँ से नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं तो हमें इनका पता नहीं होता है, तो ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर में होने वाली त्रुटि या कंप्यूटर में आने वाले एरर को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में आने वाले एरर को बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और करेक्शन को क्या कहते हैं? यानी इन एरर की जो करेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस को, उसको कहते हैं डीबग। क्या कहा जाता है? डीबग कहा जाता है। तो जब आगे पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं। ठीक है, अब आती है देखो मॉनिटर की विशेषताएं। अब एक पॉइंट आता है मॉनिटर की विशेषताएं। और मॉनिटर की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है मॉनिटर की विशेषताएं।
और मॉनिटर की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है रिजोल्यूशन। कौन सा आता है? रिजोल्यूशन। अब इस रिजोल्यूशन की बात करें, होता है क्या है तो कि प्रति इकाई यानी मॉनिटर की प्रति इकाई क्षेत्र में बनने वाले पिक्सेल्स की संख्या को मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों पिक्सेल्स क्या होती है कि किसी तस्वीर का सबसे छोटा भाग पिक्सेल्स कहलाता है और ये डॉट से मिलकर यानी बिंदुओं से मिलकर बनता है और ये हमें प्राप्त किस रूप में होता है? रो और कॉलम के रूप में प्राप्त होता है। तो देखो बात करते हैं पिक्सेल्स की। पिक्सेल्स तस्वीर का या पिक्चर का सबसे छोटा भाग जो बिंदुओं यानी डॉट से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? पिक्सेल्स कहलाता है। यह हमें रो और कॉलम के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? रो और कॉलम के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों रो और कॉलम की हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में। एमएस ऑफिस का ये एक प्रोग्राम होता है, कौन सा? एमएस एक्सेल। और उस एमएस एक्सेल में क्या होता है? रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी रो और कॉलम के कटाव बिंदु पर क्या कटाव से क्या बनता है? सेल बनता है। यानी रो और कॉलम के कटाव बिंदु को सेल कहा जाता है और उस सेल में क्या होता है? डाटा लिखा जाता है। एमएस एक्सेल में हम कोई भी डाटा लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? सेल में लिखते हैं। तो सेल किसे कहते हैं? रो और कॉलम के कटाव बिंदु को सेल कहते हैं और जिस सेल में हम डाटा लिखते हैं उसको करंट सेल बोला जाता है। कौन सी सेल बोला जाता है? करंट सेल बोला जाता है। और एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है सेल। और पिक्चर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? पिक्सेल्स होता है। यानी तस्वीर का सबसे छोटा भाग पिक्सेल्स होता है जो बिंदुओं से मिलकर बनता है। यानी डॉट डॉट से मिलकर क्या बनता है? पिक्सेल्स बनता है। ठीक है ना? अब देखो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो किस प्रकार से मापा जाता है? तो मापा जाता है आपका विकर्णात्मक। किस प्रकार से मापा जाता है? विकर्णात्मक। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी पिक्चर होती है उस पिक्चर में जितनी ज्यादा पिक्सेल्स की संख्या होगी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो क्या होती है? उतनी ही क्लियर होती जाती है। ठीक है ना? यानी किसी पिक्चर में पिक्सेल्स की संख्या ज्यादा है तो उस तस्वीर भी क्या है? वो स्पष्ट दिखाई देगी। जिस तस्वीर में पिक्सेल्स की संख्या कम होती है तो वो तस्वीर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है उसको किस प्रकार से मापा जाता है। तो मॉनिटर के रिजोल्यूशन को मॉनिटर के रिजोल्यूशन को विकर्णात्मक यानी डायगोनली मापा जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई आपको बोलता है कि हमारी एलसीडी इतने इंच की है, 56 इंच की है, 62 इंच की है, 32 इंच की है, कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो उसका मतलब क्या होता है? इंच। यानी इसको किस में मापा जाता है? अब देखो इसको मापते हैं, वो बोलते हैं ना इंच वगैरह, तो उसको मापा जाता है इस प्रकार से।
विकर्णात्मक मापा जाता है, ठीक है ना, इसको मापते हैं विकर्णात्मक, इसको इस प्रकार से नहीं मापा जाता है, इसको मापते हैं विकर्णात्मक, यानी इसकी लंबाई है, या कोई बोलता है कि हमारी जो मॉनिटर है वो कितनी 62 इंच है, 32 इंच है, 52 इंच है, इतनी लंबी है, तो वो किस आधार पे कहते हैं, इस विकर्ण के आधार पर बोलते हैं। किस आधार पर बोलते हैं, विकर्ण के आधार पर। तो ध्यान रखना, जो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो किस रूप में माना जाता है, विकर्णात्मक मापा जाता है। किस प्रकार से, विकर्णात्मक मापा जाता है, यानी डायगोनली में मापा जाता है, ठीक है। अब देखो मॉनिटर की जो दूसरी विशेषता आती है वो कौन सी आती है, डॉट पिच। कौन सी आती है रे, डॉट पिच आती है मॉनिटर की दूसरी विशेषता, डॉट पिच। अब डॉट पिच से देखो क्या होती है कि दो पिक्सेल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, एक मॉनिटर है, ये दो पिक्सल इस प्रकार से होती है पिक्सेल्स, तो ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है यही क्या कहलाती है, पिक्सेल्स डॉट पिच कहलाती है। यानी दो पिक्सेल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। दो पिक्सेल्स के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है। और ध्यान में रखना, जितनी पिक्चर में डॉट पिचों की संख्या कम होगी वो तस्वीर भी क्या होती है, उतनी साफ दिखाई देगी। देखो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक मॉनिटर है, दो मॉनिटर लेके देखते हैं कि हमारे पास एक मॉनिटर तो ये है, ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट मॉनिटर, ठीक है ना, और ये एक मॉनिटर आपके पास ये है, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड मॉनिटर। अब देखो इसमें इस प्रकार से पिक्सेल्स हैं, ठीक है, ये पिक्सेल्स की संख्या है, इसमें इस प्रकार से इस प्रकार से मेरे को ये बताओ कि इनमें से ज्यादा पिक्सेल्स की संख्या किसमें है, इसमें फर्स्ट में है या सेकंड में, तो आपका आंसर होगा सेकंड में। ज्यादा पिक्सेल्स की संख्या किसमें है, सेकंड में। और मैंने क्या कहा था कि एक तस्वीर कब स्पष्ट दिखाई देती है, जब पिक्सेल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब इसमें पिक्सेल्स की संख्या क्या है, कम हो रही है भाई, और इसमें डॉट पिचों की संख्या ज्यादा है। डॉट पिच का मतलब दो पिक्सेल्स के बीच की दूरी को कहते हैं। तो देखो ये एक पिक्सल, ये दो पिक्सल, ये जो बीच की दूरी है, ये दो बीच की दूरी है इन सब की, यानी कि ये पिक्सल ये पिक्सल, इन जो बीच की दूरी होती है वही क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। और डॉट पिचों की संख्या ज्यादा है तो तस्वीर है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो पिक्सेल्स, अब मेरे को ये बताओ इन पिक्चर है वो किस में साफ दिखाई देगी, तो इसमें तो देगी नहीं, क्योंकि इसमें तो पिक्सेल्स की संख्या कम है और इसमें पिक्सेल्स की संख्या ज्यादा है और डॉट पिचों की संख्या क्या है, कम है। तो इसमें पिक्चर क्या होती है, अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसमें नोट लगाकर लिखो एक, डॉट पिच की संख्या कम होगी तो तस्वीर अधिक स्पष्ट दिखाई देगी, यानी उसकी क्लैरिटी है वो क्या, क्वालिटी है वो क्या होगी, क्लियर होगी। क्या होगी भाई, क्वालिटी क्या होगी, स्पष्ट, यानी क्वालिटी बढ़ जाएगी उस पिक्चर की, ठीक है ना। कि डॉट पिच की संख्या कम होगी तो तस्वीर अधिक स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो ये डॉट पिच होती है, तो इस डॉट पिच में क्या होता है भाई, कितनी, इस डॉट पिच को मापा किस में जाता है, तो इस डॉट पिच को मापा जाता है mm में।
किसमें? mm में। आपके समझ में तो आ गई क्या डॉट पिच वाली कहानी, कि दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? डॉट पिच कहलाती है। अब देखो डॉट पिच को mm में मापा जाता है, mm में मापा जाता है, यानी मिलीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। यह अधिकतम कितनी हो सकती है? यह 0.15 से 0.15 से 0.30 तक हो सकती है, ठीक है। तो ये थी मॉनिटर की दूसरी विशेषता डॉट पिच। तीसरी विशेषता आती है मॉनिटर की रिफ्रेश रेट। कौन सी आती है? रिफ्रेश रेट। अब देखो रिफ्रेश रेट से क्या मतलब होता है कि मॉनिटर में तस्वीर कि चित्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? रिफ्रेश रेट कहलाता है। या मॉनिटर की स्क्रीन से पिक्सेल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रिफ्रेश कहलाता है, और ये जिस गति से जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहा जाता है। देखो तीसरी विशेषता आती है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट की परिभाषा की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रति सेकंड चित्रों का बनना व मिटना ही रिफ्रेश रेट कहलाता है। ठीक है। रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? तो रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में, रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। यह अधिकतम कितनी हो सकती है? यह अधिकतम 75 हर्ट्ज तक होती है। तो देखो रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रति सेकंड चित्रों का बनना और मिटना ही क्या कहलाता है? रिफ्रेश रेट कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो मॉनिटर की स्क्रीन पर, दूसरे शब्दों में बात करें तो मॉनिटर की स्क्रीन से चित्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रिफ्रेश कहलाता है, और ये जिस गति से जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रेश रेट कहा जाता है। तो हो गई बात। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें कि मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये अधिकतम कितने हर्ट्ज तक हो सकती है भाई? 75 हर्ट्ज तक हो सकती है। कितने हर्ट्ज तक हो सकती है? 75 हर्ट्ज तक हो सकती है। तो मॉनिटर की विशेषताएं हुई कंप्लीट। अब आता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर, यानी मॉनिटर के प्रकार। तो देखो मॉनिटर के प्रकार के बात करें तो मॉनिटर जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो आप दो प्रकार से। देखो कौन कौन से। सबसे पहला आपका आता है कलर के आधार पर मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर पॉइंट लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ मॉनिटर यानी मॉनिटर के प्रकार। देखो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं रंगों के आधार पर। रंगों के
आधार पर मॉनिटर, जो रंगों के आधार पर मॉनिटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, तो वो आता है आपका मोनोक्रोम। कौन सा आता है? मोनोक्रोम मॉनिटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर। अब ये कलर जो मॉनिटर होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर, अब ये जो कलर मॉनिटर होता है इसमें जो रंगों का समूह होता है, यानी रंगों का जो कोड होता है वो होता है RGB। कौन सा होता है? RGB। इस R का मतलब क्या होता है? रेड। क्या होता है? रेड। इस G का मतलब क्या हो जाता है? ग्रीन। B का मतलब क्या हो जाता है? ब्लू। क्या हो जाता है? ब्लू। कलर मॉनिटर में जो मोस्टली जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? ये 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं रे? ये 3 रंग होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये तीनों रंग मिलकर कितने रंगों का समूह बनाते हैं? कई बार पूछ लिया जाता है कि कलर मॉनिटर में ये 3 रंग मिलकर कितने रंगों का समूह बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 256 रंगों का। कितने रंगों का समूह बनाते हैं? 256। यह टोटल 256 रंगों का समूह बनाते हैं। ठीक है ना? कितने रंगों का समूह बनाते हैं? 256 रंगों का समूह बनाते हैं। तो देखो सबसे पहला हमने पढ़ा है रंगों के आधार पर मॉनिटर। तो रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार से हैं? 2 प्रकार से। पहला कौन सा है? मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा कौन सा है? कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में जो रंगों का कोड है वो कौन सा है? RGB। कौन सा है? RGB। RGB में R का मतलब क्या होता है? रेड। G से क्या बन जाएगा? ग्रीन। B से क्या बन जाएगा? ब्लू। तो इसमें मोस्टली कितने रंग होते हैं? ये 3 ही रंग होते हैं। ठीक है। और ये तीनों रंग मिलकर जो टोटल रंग बनाते हैं वो कितना रंगों का समूह बनाते हैं? 256 रंगों का समूह बनाते हैं। ठीक है ना? दूसरा आता है तकनीकी के आधार पर मॉनिटर। दूसरा पॉइंट आता है आपका तकनीकी के आधार पर मॉनिटर। दूसरा पॉइंट आता है तकनीकी के आधार पर मॉनिटर। तो देखो तकनीकी के आधार पर जो मॉनिटर होते हैं उनमें सबसे पहले देखो कौन सा आता है? एक आता है CRT। CRT मॉनिटर का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। क्या आता है? कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आता है LCD। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा बनता है आपका LCD LED। तीसरा आता है LED। इस LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डियोड। क्या आता है? लाइट इमिटिंग डियोड। एक आता है आपका TFT। TFT। और इस TFT का पूरा नाम क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है?
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। तो देखो तकनीकी के आधार पर जो मॉनिटर होते हैं उनमें सबसे पहला कौन सा होता है, सीआरटी मॉनिटर। कौन सा होता है, सीआरटी। और सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। दूसरे नंबर पर आता है एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा कौन सा होता है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डियोड। और दोस्तों इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी विशेषता ये होती है, एक तो ये क्या करते हैं, लाइट कम खाते हैं, बिजली की जो खपत होती है वो क्या होती है, कम होती है। दूसरी इनकी विशेषता रहती है कि जो भी चित्र होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो स्पष्ट होती है, यानी क्वालिटी उच्च होती है, यानी चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। लास्ट वाला पॉइंट एक आता है टीएफटी। टीएफटी का मतलब क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों यहां से देखो आपकी जो फुल फॉर्म हो रही है वो 4 फुल फॉर्म यहां पर क्लियर हो रही है। और दोस्तों कंप्यूटर में जितनी भी फुल फॉर्म होती है वो अपने आप में एक मोस्ट मतलब एक मोस्ट होती है, अपने आप में कह सकते हैं कि उपयोगी होती है। कंप्यूटर में कोई भी एग्जाम देते हैं हम तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पक्का ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रकार से जैसे जैसे साथ साथ में फुल फॉर्म आती है हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और वीडियो के एंड तक, यानी इस सिलेबस के एंड तक, एंडिंग तक हम पूरी जो फुल फॉर्म होती है लगभग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों साथ साथ में पढ़ लेना और याद भी करना। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एलसीडी और एलईडी की पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डियोड, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब प्रिंटर पढ़ेंगे उसमें, ठीक है दोस्तों।